हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ प्रैक्टिकल ही फॉल्ट हुआ है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये फॉल्ट क्या था ये भी जानिए। वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, अब ये फॉल्ट क्या था मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे जूनियर पर्सन है उन्होंने ये काम करा था, और उस काम को करके जो फॉल्ट क्रिएट हुआ जिसमें मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, फिर उसको मैंने क्लियर करा। तो इस फॉल्ट से क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और क्या चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा फॉल्ट ना बने। इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि आपको भी ये कन्फ्यूजन ना रहे। ये जो फॉल्ट था, एक मशीन में फॉल्ट आया था, उस मशीन का जो कॉन्टेक्टर है वो चिपक जाता था। तो उन्होंने मेरे को फोन करा था कि कॉन्टेक्टर चिपक रहा है, क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, अभी फिलहाल नया कॉन्टेक्टर लगा दो, इसको हटा दो, तो उसमें कम टाइम लगेगा। अगर इसको खोल के रिपेयर करके दोबारा लगाओगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप कॉन्टेक्टर चेंज कर दो ओनली। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर दिया, लेकिन वो उसके बाद भी मशीन नहीं चली। अब इसमें उन्होंने करा क्या था, अब मैं आपको वो बताता हूँ। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर की रेटिंग पढ़ी। जैसे कि सैनाइडर का कॉन्ट्रैक्टर था हमारे पास, वो उसकी रेटिंग थी फ्रंट की। उसकी जो कॉन्ट्रैक्टर की फ्रंट की रेटिंग थी LC1D 25 एम्पियर। तो उसकी फ्रंट की रेटिंग थी, और उसके फ्रंट के जो टर्मिनल थे L1 L2 L3 पावर टर्मिनल है ये। और जो हमारे कंट्रोल के टर्मिनल थे, एक NO एक NC का था, और एक A1 A2, ये हमारे फ्रंट के टर्मिनल थे। अब उन्होंने सेम टू सेम वही कॉन्टेक्टर देखा और लगा दिया, लेकिन फिर भी नहीं चली। तो उन्होंने मेरे को फोन करा कि ये अब भी नहीं चली, अब क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आगे मैं चेक करता हूँ। जब मैं गया मैंने चेक करा, मैंने कॉन्टेक्टर जो उन्होंने निकाल के रखा था उसको देखा, और उसका कोयल के वोल्ट देखे तो उसके कोयल के वोल्ट थे 110 वोल्ट। मैंने उनसे पूछा आपने कॉन्टेक्टर कौन सा लगाया, उन्होंने कहा कि मैंने सेम टू सेम ऐसे ही कॉन्टेक्टर लगाया। मैं कहा ठीक है। जब मैंने उस कॉन्टेक्टर को खोल के देखा तो उसकी कोयल के वोल्ट थे 440। ठीक है। अब मैंने उनसे कहा कि आपने कॉन्ट्रैक्टर तो चेंज कर दिया। कह रहे नहीं, कॉन्ट्रैक्टर फ्रंट से तो सेम है, सेम है बिल्कुल, सब कुछ रेटिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है। मैंने कहा देखो, कोयल के वोल्ट हमें देखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है वो 110 वोल्ट में लगा हुआ है, और आपने जो दूसरा लगाया वो 440 वोल्ट में लगाया। तो उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं करा, जिसमें कि उस फॉल्ट में काफी लंबा टाइम लगा और काफी परेशानी हुई। तो ये बात दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाहता था, क्योंकि आप भी ऐसी गलती ना करें। यदि आप किसी भी पैनल के अंदर काम कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर के हमें फ्रंट की रेटिंग भी देखनी है, और उसके कोयल के वोल्ट भी देखने हैं कि कितने वोल्ट की कंट्रोलिंग है। यहाँ पे 110 वोल्ट है, या 220 हो सकती है, या 440 वोल्ट की भी हो सकती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। अगर यदि कोई हमारा सीनियर पर्सन पैनल के अंदर काम कर रहा है और उन्होंने हमसे बोला कि 32 एम्पेयर का कॉन्टेक्टर लेके आ जाओ, हमें उनसे यह भी पूछना है कि कोयल वोल्टेज कितना है। अगर हमें जानकारी है कि हाँ 110 वोल्ट का है कंट्रोलिंग है, या 220 वोल्ट की है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें इस चीज की नहीं जानकारी, तो आपको उस कॉन्टेक्टर की कोयल वोल्ट भी पूछना है अपने सीनियर पर्सन से कि कॉन्टेक्टर की कोयल वोल्ट कितने हैं। कोयल के वोल्ट की भी रेटिंग देख के कॉन्टेक्टर लेके आना, तब आपको लगाना है, देना है अपने सीनियर को भी। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी वजह से आपके सीनियर ने बोला 32 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर ला दो, आपने लाके दे दिया, तो उन्होंने भी किसी वजह से नहीं ध्यान करा उसका और उन्होंने लगा दिया। जैसे अभी मेरे साथ हुआ, कंट्रोलिंग 110 वोल्ट की आपने 440 का लाके दे दिया, 415 वोल्ट का। उस कंडीशन में आपके जो सीनियर पर्सन है उन्होंने भी लगा दिया और उसके बाद भी नहीं चली, इसी वजह से ध्यान नहीं करा, तो उनका जो तुम्हारे सीनियर पर्सन है सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप जूनियर हैं या आप नहीं समझ पाए इस चीज को अभी तक, तो मैंने इस वीडियो में इसीलिए इस फॉल्ट को क्लियर करा कि हमारे साथ कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है और कैसे हमें इसका
और कैसे हमें इसका समाधान निकालना है। उम्मीद है कि जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टर के विषय में बताया आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।